अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चावल और गुड़ की पिनियाँ। तो व्यूवर्स, जब नए चावल आते हैं तो नए चावलों की आमद पर ये रेसिपी पाकिस्तान के तकरीबन सभी घरों में बनाई और खाई जाती है बहुत शौक़ के साथ। तो बहुत से तरीके हैं इनको बनाने के, लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो इंशाल्लाह ताला 100% परफेक्ट तरीका है और बहुत ही मज़ेदार ये पिनियाँ बन के तैयार होंगी। बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये और बहुत ही लो बजट में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी चावल और गुड़ की पिनियाँ किस तरह से बनके तैयार होंगी। तो चावल की पिनियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, इसे मैंने गर्म कर लिया है चूल्हे पे रख के। और ये देखिए, ये मैंने लिया है 1 किलो चावल का आटा। अब ये चावल का आटा कैसे तैयार किया है ये मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। लेकिन अब सबसे पहले इस चावल के आटे को हमने करना है ड्राई रोस्ट, यानी इस गर्म कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे 1 किलो चावल का आटा और चम्मच चलाते हुए इसे हम मुसलसल ड्राई रोस्ट करेंगे 2 मिनट तक। चम्मच चलाना नहीं छोड़ना आपने, वरना ये चावल जो से हैं जल जाएंगे और एक अजीब सी महक आने लग जाएगी आपकी पिनियों में से। तो इसलिए आपने गर्म कढ़ाई में चावलों को जब डालना है तो उसके बाद मुसलसल चम्मच चलाते हुए इनको बस 2-2.5 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो बस इसके फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसे कढ़ाई में से हमने निकाल लेना है ताकि ये मज़ीद जो से जले ना। चलें, जब तक हमारा आटा जो है ड्राई रोस्ट हो रहा है मैं आपको बता दूं कि आटा तैयार कैसे करना है। तो जब नए चावल आते हैं तो नए चावलों के अंदर कुछ नमी के असरात होते हैं थोड़े, इसीलिए हम इनको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि इन पिनियों को हमने 1 से 2 महीने तक चलाना होता है। तो अगर इसके अंदर नमी के असरात होंगे तो फिर इनको फंगस लग जाएगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 1 से 2 महीने तक आपकी पिनियाँ ख़राब ना हो, इन पर कोई फंगस वगैरह ना लगे, तो फिर आपने इसे ड्राई रोस्ट ज़रूर करना है। तो चावल जो उनसे नए हैं उनको आपने पहले धो लेना अच्छे तरीके से। धोने के बाद आपने फ़ौरन से उनको स्ट्रेनर में डाल के उनका सारा पानी निकाल देना है और उनको आपने किसी भी सूती कपड़े पे फैला के धूप में खुशक कर लें। और अगर धूप वगैरह ना लग रही हो, जैसे धुंधे वगैरह पड़ती हैं सर्दियों में, तो फिर इसे पंखे के नीचे खुशक कर लें। 3 से 4 दिन लगेंगे तो ये चावल बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे। तो उसके बाद आप चाहें तो इनको मशीन पर भेज के पिसवा लें या फिर घर में आप इसे ग्राइंडर के जार में भी पीस सकते हैं। लेकिन आपने मशीन वाले को बताना है कि हमने इसके चावल की पिनियाँ बनानी है, तो लिहाजा आटा बहुत ज़्यादा बारीक ना करे, थोड़ा सा इसका आटा जो सा मोटा होता है। तो ये आपको मैंने बता दिया आटा बनाने का तरीका। इसी तरह मैंने भी चावलों को पहले धोया था, फिर खुशक किया था और उसके बाद मैंने इनको पीस लिया था घर पे ही ग्राइंडर के जार में डाल के। तो यहाँ पे देखिए चावल जो से है ना वो मेरे ड्राई रोस्ट हो गए हैं, यानी तकरीबन 2.5 मिनट हो गए हैं मुझे मुसलसल चम्मच चलाते हुए। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इनको ड्राई रोस्ट करना है। और कढ़ाई मैंने पहले अच्छी से गर्म की थी, फिर मैंने चावल डाले थे। तो अब मैं इनको उतार लूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, लेकिन चम्मच में इसमें मुसलसल चला रही हूँ क्योंकि मैंने चावलों को कढ़ाई से नहीं निकालना, तो इसलिए चम्मच चलाते जाएंगे ताकि चावल जले ना हमारे, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म थी। और अब देखिए बिल्कुल लाइट सा फ्लेम जो सा है उसके ऊपर एक दूसरी कढ़ाई रख देंगे। फ्लेम बहुत तेज़ नहीं करना, बस लो फ्लेम के ऊपर ही। इसके अंदर हम 1 कप पानी ऐड करेंगे क्योंकि अब हमने इन पिनियों को बनाने के लिए इनकी चाशनी तैयार करनी है। तो उसके लिए आपने बस 1 कप पानी डालना है और इसके अंदर आधा किलो गुड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुड़ को मैंने पीस के छोटे टुकड़ों में कर लिया था ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। और अब बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इस गुड़ को हम मेल्ट होने देंगे यहाँ तक कि ये सारे का सारा गुड़ मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे एक बहुत ही अहम टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ गुड़ को मेल्ट होने तक पकाना है। यानी ऐसा नहीं कि आपने इसकी चाशनी तैयार करनी है 1 तार वाली या 2 तार वाली, कोई तार आपने नहीं बनानी। सिर्फ गुड़ जैसे ही मेल्ट होगा तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो बस आपने इसमें तार नहीं बनने देनी। अगर आप इसमें तार बनाएंगे या चाशनी को बहुत ज़्यादा पका लेंगे, ओवर कुक करेंगे, तो फिर आपकी पिनियाँ पत्थर की तरह हार्ड बनेंगी, जो बिल्कुल भी ना तो खाने में मज़े की लगेंगी और ना ही देखने में अच्छी लगेंगी। पत्थर बन जाएंगी पिनियाँ आपकी बिल्कुल सख्त होके। तो इसलिए आपने चाशनी का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस गुड़ को मेल्ट होने तक आपने इसको पकाना है। तो यहाँ पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे सारा जो गुड़ है मेरा मेल्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पर जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा तो मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून भर के देसी घी ऐड कर दूँगी। देसी घी अगर ना हो तो फिर आप डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी की खुशबू और फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इन पिनियों में और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो अच्छी तरह से इस घी को मेल्ट करेंगे। जैसे ही ये घी सारा मेल्ट होगा तो हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर चाशनी हमारी तैयार है। अब हम आ जाते हैं चावलों के आटे की तरफ। तो ये चावलों का आटा मैंने रख लिया है और फ्लेम ऑफ़ है। अब फ्लेम का काम ख़त्म हो गया है, अब बस फ्लेम के बगैर वाला काम स्टार्ट हो गया है। अब एक छलनी लेंगे और चावलों के आटे के ऊपर ये जो चाशनी हमने तैयार की है इसे छान के डाल लेंगे, क्योंकि इसमें गन्ने के अज्जा वगैरह, तिनके वगैरह काफ़ी ज़्यादा कुछ होता है गुड़ के अंदर, तो वो सारे का सारा जो सा है छानने से छलनी में आ जाएगा। और इस गरम गरम चाशनी को हमने इस चावलों वाले आटे में डाल देना है। और अब फ्लेम का कोई काम नहीं है, फ्लेम हमारा ऑफ़ ही रहेगा।
तो बस ये देखिए मैंने छलनी से छान के सारी चाशनी इसमें शामिल कर दी है। अब तेज़ी से चम्मच चलाते हुए इस सारे आटे को इस चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे। गरम गरम ही हमें ये पिनियाँ तैयार करनी है, क्योंकि अगर ये मटीरियल ठंडा हो जाएगा तो फिर इसकी पिनियाँ नहीं बन पाएंगी, यानी इसकी शेप नहीं बनेगी फिर। तो इसलिए आपने बस जल्दी जल्दी से ये काम निपटाना है। मिक्स कर लिया है आटे को मैंने, और इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, जिनमें मूंगफली है, नारियल है कटा हुआ, किशमिश है। जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं खुश्क मेवाजात वो ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक। लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर किशमिश, नारियल और मूंगफली ही मज़े की लगती है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी, ताकि सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से इनमें मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से कर ली थी। अब जल्दी जल्दी बस हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा मटेरियल हाथ में लेके तो मुनासिब से साइज़ की पिनियाँ तैयार कर लेंगे। मैं सिर्फ 1 किलो आटे की तैयार कर रही हूँ, तो फिर भी माशाल्लाह से ये काफ़ी ज़्यादा तैयार हो गई हैं। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा हों, आप 2 किलो 3 किलो आटे की बना रहे हैं, तो फिर आप अकेले नहीं बल्कि साथ किसी की हेल्प लीजिएगा, क्योंकि अगर ये मटीरियल ठंडा हो गया तो फिर इसकी पिनियाँ बनानी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यूअर्स के 1 किलो आटे से हमारी 1.5 सारी पिनियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। अभी क्योंकि ये गीली गीली हैं तो इसलिए इनको थोड़े फासले पे रखेंगे। जब ये खुश्क हो जाएंगी तो फिर आप इनको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के 1 से 2 महीने तक सेव कर सकते हैं। बस इनको गीला हाथ मत लगाइएगा और नमी से बचाइएगा। चावल को अच्छी तरह से उसकी बुनाई कर लीजिएगा और चाशनी को जैसे मैंने बताया है उस तरीके से पकाएंगे तो इंशाल्लाह ताला 1 से 2 महीने तक ये पिनियाँ बिल्कुल ठीक रहेंगी। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। अभी ये ताज़ा ताज़ा तैयार हुई हैं, तो थोड़ी नरम है, ये देख सकते हैं आप। लेकिन जैसे ही इसे 2 से 3 घंटे गुजरेंगे ये थोड़ी सी यानी खुश्क हो जाएंगी और थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ हार्ड हो जाएंगी। तो बस आपने चाशनी का भरपूर ख्याल रखना है कि उसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, और चावलों की बुनाई का ख्याल करना है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर बच्चों को बना कर दें। 1 किलो चावल के आटे से माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा पिनियाँ तैयार हो जाती हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।